देख तेरा जीजा कैसा नाच रहा है। और जरी भरी साली बैठी, साली ने कही कि हाँ नागिन को डांस तो मैंने पहले हूं देखो है, लेकिन जब गेड़ा है नाचे तो पहली बार देख रही है। और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने इधर तुझे पता है कि देश कहां है? कि आगे आगे जा तो रहा है। हिंदुस्तान के एक ऐसे कवि हैं ये कि इनका किसी कवि सम्मेलन में पहुंचना ही उस कवि सम्मेलन की सुपरहिट होने की गारंटी होती है। आज वो हमारे निवेदन पर हमारे गांव आ गए हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये माइक उनको सौंपता हूं। जितनी देर चाहें वो लठ बजाएं, जोरदार तालियां बजाकर लटूरी लठ को आमंत्रित करें। लगता है अब ये दुनिया भी दो हिस्सों में बट जाएगी। लगता है अब ये दुनिया भी दो हिस्सों में बट जाएगी। हक की खातिर पार्थ की सेना कुरुक्षेत्र में डट जाएगी। सोच समझकर कहना लिखना तुम पर है दायित्व बड़ा। सोच समझकर कहना लिखना तुम पर है दायित्व बड़ा। कबीरा सत्य रहेगा जिंदा, धुंध झूठ की छट जाएगी। वाह! कभी हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा। जिस समय ये मीडिया नहीं होता था तब जनता की आवाज को बुलंद करने वाला वियोगी होगा पहला कवि। आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप हुई होगी कविता अनजान। कविता जनता के दर्दों को गाती थी। आज कुछ लोग चागरण और भाट सरकारों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, तब कुछ दर्द तो होता है जब हम देखते हैं कि 13 महीने तक किसान दिल्ली के घेर करके बैठते हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियां कहता हूं और हमारी सरकारें हिंदू और मुसलमान की बात करती हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियां कहता हूं कि न तू खेत की बात कर, न खलियान की बात कर। न तू खेत की बात कर, न खलियान की बात कर। न तू मजदूर की बात कर, न किसान की बात कर। न मजदूर की बात कर, न किसान की बात कर। मानव और मानवता से तेरा वास्ता ही क्या। तू तो हिंदू की बात कर, मुसलमान की बात कर। बहुत बढ़िया। तू तो हिंदू की बात कर, तू तो हिंदू की बात कर, मुसलमान की बात कर। बड़ी आशा के साथ लोग इन लोगों को लेकर के आए थे साहब। इतना बहुमत आजादी के बाद में, या तो 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तब मिला था, या इतना बहुमत जनता ने इनको दिया है। यह सोच करके दिया था कि हमारे समाज में व्याप्त गंदगी छट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब। मैंने 4 पंक्तियां कही है, मनोज भाई सुनना। नहीं गंदगी साफ कर सके। 5 वर्ष के बाद यह बात कहने का मुझे हक जाता है। मैं आपकी भाषा को आवाज देता हूं। स्वागत है। वाह! बात आपकी है, दर्द आपका है। मेरी आवाज, अगर मैंने आपकी आवाज उठा दी हो और आपको लगा हो कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, तो फिर दोनों हाथ उठा करके मुझे समर्थन देना। ये पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं। नहीं गंदगी साफ कर सके ऐसा ये सावन निकले हैं। नहीं गंदगी साफ कर सके ऐसा ही। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सावन निकले हैं। पूरा दूध फाड़ डाला है ये ऐसे जामन निकले। देश में कितनी खाइयां बढ़ गई हैं। नहीं गंदगी साफ कर सके। और जो उपमा देने वाला हूं, अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो मुझे सूचित कर देना। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सामन निकले हैं। पूरा दूध फाड़ डाला है ये ऐसा जामन निकले हैं। राम समझकर हमने जिनको सत्ता की चाबी सौंपी थी। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सामन निकले हैं। पूरा दूध फाड़ डाला है ये ऐसा जामन निकले हैं। राम समझकर हमने जिनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, धर्म कर्म की हत्या कर दी ये ऐसे रामन निकले हैं। बहुत बढ़िया लटूरी भाई। धर्म कटघरे में खड़ा कर दिया। हम राम कहें तो राष्ट्रभक्त, हम राम के मंदिर में जाएं, हम हिजाब की बात करें तो हम राम भक्त,
हम राष्ट्रभक्त, और अगर हम हिजाब के समर्थन में नहीं आए, तुम हिजाब की बात करो और हम हिसाब की बात करें, तो हम देशद्रोही। 5 साल में क्या किया आपने? हम हिसाब मांग सकते हैं, और तुमने खुद ही स्वीकार किया कि हम चौकीदार हैं, फिर चौकीदारों से हम हिसाब क्यों नहीं मांगे? हक जाता है, क्या किया है उसका हिसाब दो। ये तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है, हम तुमको चुनकर वहां पहुंचाते हैं, तुम गद्दार होगे तो हमें कुर्सी से तुम्हें उतारने का हक भी हमारे पास 5 साल में। बढ़िया। मतदान, जो मतदान नहीं करता, बाबा साहब ने यही एक हथियार दिया है आपको अपने राजा को बदलने का। अगर जो मतदान नहीं करते हैं, मेरे अपने हिसाब से राष्ट्रद्रोही होते हैं, समाजद्रोही होते हैं, देशद्रोही होते हैं, और जिस डाली पर बैठते हैं उसी डाली को काट रहे होते हैं। मेरी नजर में ऐसा है। अगर मेरा समर्थन करते हैं तो तालियां बजाएं। सही बात है। आप कहने लगोगे ये तो उपदेश देने लगा, हास्य का आदमी। असल में क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़के बाढ़ में बह के आ गई। ये लड़के का बाढ़ में बह के आ गई। तेरे अम्मा दादा ने कितनी प्रार्थना करी होगी तब पैदा हुआ है तू। शर्म में बता रहा हूं आपको। और लड़कियों के लिए तो कोई प्रार्थना भी नहीं करता। इन लड़कों के लिए भी मंदिर कहते हे भगवान हमारे यहाँ के छोरा है जाए, कोई जी ना कहते कि लड़की है जाए। शर्म में सही कह रहा हूं। लड़के बेटी पढ़ाओ। अच्छा, पढ़ाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन बचाओ किन से बचाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। बाबूजी आपकी समझ में आती है क्या? बेटियां किन से बचाएं? जब हमारी बेटी स्कूल चली जाती है, जब तक लौट के नहीं आती तो हमारा दिल क्यों धक 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 करता है? किन की वजह से करता है? कि तुम्हारे पड़ोस में आकर के पाकिस्तान के लोग रहने लगे, कि तुम्हारे देश में बांग्लादेशी रहने हैं, तो फिर क्यों धक धक करता है? इसीलिए इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। इन बेटों को बचाने की जरूरत है। बात सही, गहरी बात है और बहुत सत्य बात है। इन बेटों को बचाने की जरूरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मेरे घर में मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचाओ। तो वो किसी की बेटी नहीं है क्या? बहू है तो भाई दहेज हत्या में मार दे, भ्रूण हत्या में छोरी की हत्या करा दे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई इन लड़कों को बचाओ, ये बाढ़ में बह के नहीं आ गए। लड़कियां तो बची हुई हैं, इन्हें कोई नहीं मार सकता। आप सदियों से कोशिश कर रहे हैं इनको मारने की। सती प्रथा में भी आपने इनको मारने की कोशिश की है, उत्तर प्रदेश दहेज हत्याओं में भी आपने इनको मारने की कोशिश की है, भ्रूण हत्याओं में भी आपने इनको मारने की कोशिश की है, पर ये मरती कहां है? उत्तर प्रदेश में लड़कों से ज्यादा हो गई हैं। इन्हें ये तो जो आंकड़ा आया है नया, उसमें उत्तर प्रदेश में ये बड़ी बात, पहले हरियाणा में ऐसा था, उत्तर प्रदेश में ये बड़ी बात हुई है कि अब लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। इसके लिए हम सब लोग बधाई के पात्र हैं कि हमने बेटी को इतनी इज्जत दी है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है, जहाँ होता होगा वहां होता। तो आज हम आंकड़े में भी ज्यादा अब बताओ, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, अब बताओ लड़की ने बचाने की कहां जरूरत है? लड़का ने बचाओ। सर अच्छा, और ये तो अच्छा, इनमें अकल बहुत ज्यादा होती है लड़कते। सही बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार मानती है इस बात को। लड़कियों में अकल ज्यादा होती है, लड़कों में अकल कम होती है बाबूजी। इसीलिए लड़की की उम्र 18 साल है जाए तो ब्याह कर दो, लड़का की 21 की हो तब करियो। यानी कि जितनी अकल लड़का में 21 साल में आवते है, उतनी अकल तो लड़की में 18 में ही आ जाती है। सही सही बता रहा हूं मैं आप। अच्छा, 21 साल शादी की उम्र है और चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल की है, मतलब वोट डालने की उम्र है 18 साल। 18 साल को बहुत कमा को वोट बनो, यानी कि वो देश का फैसला तो ले सकता है 18 साल में, लेकिन ब्याह की उम्र 21 साल है, घर परिवार को फैसला ना ले सकती। ताली बजाओ, ये बहुत बारीक बारीक बातें बता रहा हूं मैं आप। इसलिए बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। लड़कियां तो बची हुई हैं, जब कोई रिजल्ट निकल करके आता है लड़कियां नंबर 1 पे आती हैं,
सही बता रहा हूं मैं आपको, ये लड़के हो गए दिशाविहीन। मैं पिछले दिनों एक जुलूस देख रहा था जिसमें आगे आगे लड़कियां थी, पीछे पीछे लड़के, लड़कियों के हाथ में झंडे थे और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने इधर, तुझे पता है कि देश कहां है? कि आगे आगे जा तो रहा है। इतने दिशाहीन है, इसलिए इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन बेटों को बचाओ। और मेरी बात, मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो फिर इटावा की भाषा में झूर की तारी बजाइए। बात मैं जो कहना चाहता हूं, उन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई नहीं मार सकता। ये साक्षात शक्ति का अवतार होती हैं, इन्हें कोई नहीं मार सकता। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ। जिस दिन आपके बेटे कुसंस्कृति से, कुसंस्कारों से, बुरे आचरण से और इस एंड्रॉयड मोबाइल के मिस यूज से जिस दिन बच जाएंगे, तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। हमें अपनी संस्कृति और संस्कार, अपने बच्चों को 12,000 का मोबाइल तो दिलवा सकते हो, लेकिन उसका प्रयोग क्या करता है ये नहीं देखते आप। भाषा बदल गई है इस मोबाइल से। पिछले दिनों 7-8 साल का बेटा है, मुझसे कहने लगा पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। मैंने कहा चुप, टीचर मां के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। भाई सब भाषा बदल रही है इन बच्चों की। बाबूजी भाषा बदल गई। भाषा जब बदल रही है और देश में इतनी कुसंस्कार बढ़ता चला जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। पता नहीं हम देश को कहां धकेल देना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता था, आपकी समझ में आता हो तो, है ना। शाली की बात भी यहां मंच पे बहुत हुई है, मूसल जी ने शुरू कर दी थी। मेरी जो मेरे घर में मेरे ससुर की बेटी है, अच्छा ससुराल से 9 तो आएगा सारे की शादी, एक ठाका मैंने वहां से ढूंढने की कोशिश की है। अच्छा साले की शादी होए और फिर बैंड बजे और बैंड में नागिन को डांस नहीं होए और वो जीजा को, तो ऐसो जीजा नरक में जाता। सर मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं अपने साले की शादी में गया और बैंड बज रहा। आज तो महिलाएं चलती हैं साहब बरायतन में। पहले एक जमाना हुआ करता था कि हम गायें पालते थे, कुत्ते आवारा घूमते थे। अब कुत्ता पाल लेते हैं, गाय आवारा घूम रही है ना। पहले हम जब ब्याह शादी होते तो हमारे घर में जो है घर की महिलाएं खाना बनाती थी, बड़े प्यार से रिश्तेदारों को खिलाते थे। पैसा देके किराए पे जो महिलाएं आती थी वो नाचती थी, गाती थी। अब सब उल्टो है वो है। अब जो पैसा लेके आती हैं वे तो खाना बनाती हैं और घर की महिलाएं बयान में जाके नाचती हैं कि आज मेरे देवर की शादी है, आज मेरे देवर। मैं बाबूजी मैं तो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं कविता वविता नहीं, लेकिन देश की जो बुराइयां हैं मैं उस तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये सिस्टम बदला है। तो मैं साले की शादी, अब घरवाली सजी धजी बारात में दूल्हा के आगे आगे घूम रही और बार बार मेरी तरफ आप कहे और बड़े इशारे थे, पियर को मामलो। मैंने कहा हाँ क्या बात है, नाचो नाचो और नागिन को डांस चल लो, नाचो। अरे मेरे की क्या मतलब, मैं कोई कभी आदमी में क्या नाच मार, नहीं नाचो, मेरे भैया की शादी है, मोहल्ला के लोग का कहेंगे, रिश्तेदार का कहेंगे, जाए दमाद है खुशी ना भाई नाचो। अब सर नागिन को डांस चल लो तो मैंने रूमाल निकालो और नागिन के डांस में दुश्मन तू मेरी, और मैंने नाच वो शुरू कर। बाबूजी बताओ मैंने नाच वो जो शुरू करो और मेरी घरवाई ने मेरी साली से कही देख तेरा जीजा कैसा नाच रहा है नागिन को डांस, देख तेरा जीजा कैसा नाच रहा है। और जरी बुरी साली बैठी, साली ने कही कि हाँ नागिन को डांस तो मैंने पहले हूं देखो है, लेकिन जब गेड़ा है नाचा तो पहली बार देख रही है।